वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और ब्रेक के बाद फिर से खुश आमदेद। तो अंकल वहीं से हम बात को कैरी करेंगे। तो यीशु मसीह झील के किनारे जाकर खड़े हो गए। आप देख सकते हैं कि झील के किनारे क्या मिल सकता है। पढ़े लिखे लोग होते हैं नहीं, वहां या तो वो बांसियां डालने वाले जालों वाले लोग होते हैं मशेरे टाइप, या चरवाहे होते हैं जो माल मवेशियों को चराते हैं और वो पानी पिलाने के लिए झील के किनारे आ सकते हैं। ये दो ग्रुप होते हैं और ये दोनों जो है वो लो किस्म के लोग होते हैं जिनके पास ना तालीम होती है ना कोई और तरबियत वगैरह होती है। तो यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को पकड़ा जो दुनिया में सबसे ज्यादा हकीर जाने जाते थे, उनको लिया और उनको अपने शागिर्द बनाया और उनकी तरबियत की, उनको तालीम दी और उनको इस काबिल बना दिया कि उन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया। ऐसे ही है, हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस रसूल जो हैं वो एक तकरीर करते हैं और 3000 लोग मसीह हो जाते हैं, फिर तकरीर करते हैं 5000 लोग मसीह हो जाते हैं। तो खुदा जो है वो हमेशा छोटी चीज को, नची चीज को लेकर बड़ी बना के अपने नाम को जलाल देता है। हालेलुया। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जब जो फिलिप्पस था वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, अब वो चाहता है कि मैं इसके लिए और शागिर्द लाऊं। वो नतनएल के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें वो हस्ती मिल गई है जिसके बारे में अंबिया कराम ने और बाकी रसूलों ने कहा था, वो आ गया, मूसा वगैरह ने कहा था, वो हमें मिल गया। वो कहता है कहां से मिला है? वो कहता है नासरत से। वो कहता है नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। इसका मतलब था कि वो छोटा सा गांव है, देहाती एरिया है और इतनी बड़ी हस्ती जिसके बारे में अंबिया कराम मुकद्दस मूसा जैसे नबियों ने जिक्र किया है, वो इसी छोटे से गांव से पैदा होना था। तो वो चीज समझता है उस गांव को। लेकिन खुदा की हम फितरत के बारे में देख रहे हैं कि वो हमेशा ऐसी चीजों से अपने नाम को जलाल देता है जो दुनिया की नजर में छोटी होती है। तो वो कहता है आ चल के देख ले। जब वो उसके करीब आता है तो यीशु मसीह उसको देख कर ही कहता है कि फिल हकीकत ये इसराइली है। इसका मतलब था कि उस कल्चर के अंदर हम जब देखें तो लोग बहुत सारी रकम देकर अपने आप को इसराइली कहलाना पसंद करते थे, उनके नस्ल में शामिल होते थे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि लोग तो पैसे देकर इसराइली अखवाना बनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ये शख्स तो नस्ली तौर पर इसराइली है। तो वो हैरान रह जाता है। नतनएल वो कहता है खुदावंद तू मुझे कब से जानता है? ऐ रबी तू कब से मुझे जानता है? इसने वो लफ्ज उसके लिए दिया है जो सबसे बड़ा है। यहूदियों में रबी जो था वो सबसे बड़ा उस्ताद होता था। अब वो कहता है कि तू मुझे कब से जानता है? उसने कहा उस वक्त से पहले ही जानता हूं जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था और फिलिप्पस ने जाकर तुझे बताया कि आओ तुझे मैं वो हस्ती दिखाऊं जिसके बारे में अंबिया कराम ने पेशगोइयां की हैं। अब और हैरान हो जाता है कि उस वक्त तो मैं और फिलिप्पस ही थे, यीशु मसीह कहाँ वही मौजूद था। तो यीशु मसीह ने दर हकीकत उसको ये कहानी बता दी थी कि उस जमाने में जो लोग सूफी टाइप थे, जो इबादत गुजार लोग थे, वो किसी ऐसे दरख्त की तलाश करते थे जिसकी शाखें जमीन तक हों और झोंपड़ी टाइप हो, और उसमें चले जाते और वो दुनिया से अपने आप को कट ऑफ करके वहां दिन रात खुदा की इबादत में टाइम गुजारते थे। तो अब उसकी लाइफ के बारे में यीशु मसीह उसको एक दो लफ्जों के अंदर सारा कुछ बता गए हैं कि तू कोई आम हस्ती नहीं है, आम शख्स नहीं है, तू खुदा की इबादत करने वाला शख्स है। जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे डेरा लगा के बैठा हुआ था, वहां देर रात बाज़ रियाजत में रहता था, तो मैं तो उस वक्त भी तेरी इबादत को जानता हूं कि तू खुदा के लिए कुछ करता है। और वहां जाके तुझे फिलिप्पस ने बताया और तू वहां से आया इस वक्त सीधा। तो वो हैरान हो जाता है और उसका शागिर्द बन जाता है, यीशु मसीह को कबूल करता और जिंदगी पाता है। हम इन मिसालों से देखते हैं कि यीशु मसीह अपने बाप की तरह ही थोड़ी चीजों को, छोटी चीजों को, नकम्मे लोगों को लेकर बड़े लोगों को शर्मिंदा करता है, अपने नाम को जलाल देता है। अब इसी तरह आगे चलते हैं तो लिखा है वो नासरत में आया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था? जमीन पर बेमकसद तो नहीं भेजे गए। यीशु मसीह अपना मिशन अपनी ज़बान मुबारका से
बयान करते हैं कि मैं क्यों जमीन पर भेजा गया हूँ। इस बड़े दिन की खुशियां जो महीने से भी ज्यादा दिन हम मनाना शुरू करते हैं, ये किसी आम हस्ती का दिन नहीं है पैदाइश का, ये उस हस्ती का पैदाइश का दिन है जो एक मिशन लेकर आया आसमान से और उसने अपने मिशन को पूरा किया है और उस वक्त तक जान नहीं दी जब तक वो इस बात पर मुतफिक नहीं हो गया कि अरे बाप, जो काम तूने मेरे सुपुर्द किया था मैंने उसे पाया तकमील तक पहुंचा दिया है। अब उस बात को सीखेंगे कि वो कौन सा मिशन है जो बाप की तरफ से बेटे के सुपुर्द हुआ और उसने जमीन पर आकर उसको पूरा किया। आइए वाला देखें, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली पैगाम, उसका 4था बाब, उसकी 16 था 22 तक मैं पढ़ूंगा आपके सामने। तो लिखा है, वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और ईसाया नबी की किताब उसे दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदा का रूह मुझ पर है, खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। किनके लिए भेजा गया यीशु मसीह? गरीबों के लिए। इसीलिए मैंने कहा है कि वो हमेशा गरीबों को उठाता है और बुलंदियों पर ले जाता है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यार के घर में जा रहा है तो एक औरत है जो 12 साल की मरीज थी, जो अपने खून से शिफा नहीं पा रही थी। ये खून उसकी बीमारी की एक अलामत था जिसकी वजह से वो कमजोर तर हो रही थी। जब वो उसका पल्लू ही छू लेती है तो उसके अंदर कुव्वत जाती है और वो ठीक हो जाती है। ऐसे है जी। अब जब वो अपने आप को छिपा नहीं सकी तो वो यीशु मसीह के कदमों में आती है और कहती है कि आए खुदावन, मैंने ईमान से तेरा पल्लू छू लिया है और मुझे शिफा मिल गई है। मैंने अपना सारा घर, सारे पैसे जो खानदान की वो कमाई थी वो सारी हकीमों और डॉक्टरों को दे चुकी हूँ, मुझे किसी से फायदा नहीं हो रहा था। अब जब ये बिल्कुल कंगली हो गई थी तो अब ये यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह उसे शिफा देता है और साबित करता है कि मैं गरीबों को खुशखबरी देने के लिए आया हूँ कि अब तुम अपनी बीमारियों में बीमार नहीं रहोगे, अब तुम अपनी गुर्बत से छूट जाओगे, अब तुम अपनी परेशानियों से आज़ाद हो जाओगे। 18 साल की औरत जो थी बीमार थी उसको भी इसी तरह शिफा दी गई और बहुत सारे गरीबों को जो भीख मांग रहा था उसको आंखें देकर गरीबों को तसल्ली दी। ऐसे ही है, बहुत सारे मौजूद हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर साबित करते हैं कि यीशु मसीह गरीबों को खुशखबरी देने के लिए आया है, जिसमें हम सब मौजूद हैं। इसके बाद लिखा है कि उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई दूं, कैदियों को रिहाई दूं। तो लिखा है कि जब यीशु मसीह गरासीनियों के इलाका में पहुंचता है तो वहां एक इब्लीस का जकड़ा हुआ शख्स था जिसका नाम लश्कर था। जब यीशु मसीह के मसा के उस हल्के के अंदर आता है तो जो पत्थर उसने मारने के लिए हाथ में पकड़े थे उसके हाथ कांपना शुरू हो देते हैं और वो गिर जाते हैं। अब उसके पास एक ही चारा था कि वो यीशु मसीह के कदमों में आकर झुकता और सिजदा करता और माफी हासिल करता मिलता है। और यीशु मसीह ने उसको तंदुरुस्त करके इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं कैदियों को रिहाई देने के लिए आया हूँ, जिसको इब्लीस ने जकड़ा हुआ था। जब मिर्गी के मरीज को शिफा दी उस वक्त भी यही हुआ कि उसको इब्लीस ने जकड़ा हुआ था, जो किसी तरह ठीक नहीं हो रहा था। यीशु मसीह के आने से वो भी ठीक हो गया। इसके अलावा रूहानी तौर पर जब देखें तो यीशु मसीह ने फरमाया जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। हम सब अपने बाप दादा की वजह से सब गुनाह के अंदर चले गए हुए थे, गुलाम थे, और यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें उस गुलामी से आजाद करके हमें अपने बाप के पास लेकर जन्नत अल फिरदौस में पहुंचा सके। जिस काम के लिए यीशुआ भेजा गया वो था कि लोगों को जिस्मानी तौर पर गुलामी से आजाद किया जाए, और जिस काम के लिए यीशु मसीह भेजा गया वो ये था कि लोगों को रूहानी तौर पर आजाद करके जन्नत अल फिरदौस में पहुंचा सके। और यीशु मसीह अपने मिशन में कामयाब हुए। इसके बाद अगला लफ्ज है कि वो अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाए, अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाए। हम देखते हैं कि एक ऐसा अंधा यीशु मसीह के पास लाया जाता है जो जन्म से ही अंधा था,
आजकल साइंस डॉक्टरी बड़ी रूज पर है। आज भी वो कहते हैं कि हम जो आर्जी अंधे होते हैं उनकी आंखें बदल कर उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो जन्म के अंधे हैं उनकी जो बैटरी हैं वो पीछे से मफलूज हुई होती हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरे और आपके यीशु ने उन लोगों के लिए कुछ किया है जिनके लिए दुनिया के कोई डॉक्टर तबीब कुछ नहीं कर सकते थे। हालेलुया। आप देखते हैं कि जब वो यीशु मसीह के पास लाया जाता है, यीशु मसीह उसके चेहरे की तरफ देखते हैं कि इसके आंखों के अंदर ये ब्लैक बोर्ड जो है वो नहीं है, यही कमी थी उसके अंदर। अब यीशु मसीह ने लिखा कि मिट्टी पर थूका और मिट्टी को साना, इसका मतलब मला। यीशु मसीह कहता है बेटा जो बाप को करते देखता है वही करता है। यीशु मसीह ने देखा था कि मेरे बाप ने मिट्टी गूंदी और उससे आदम का बुत बनाया और आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका, वो जीती जान हुआ। अब देखने में ये आया यीशु मसीह को कि इसकी तखलीक के वक्त ये कमी रह गई है कि इसकी आंखों के अंदर वो ब्लैक बोर्ड जो है वो नहीं रखे गए। यीशु मसीह ने जिस तरह बाप को करते देखा था उसी तरह मिट्टी को मला, यानी गूंदने के बराबरी होता है ये लफ्ज, उसको मला है और उसकी गोलियां बनाकर उसकी आंखों के अंदर आके उसको कहा है कि जाकर श्लोक में धो ले। जब वो धोकर आता है तो उसकी खूबसूरत आंखें देखकर दुनिया हैरान हो जाती है। ठीक है, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है और यीशु मसीह कहता है कि ये मेरे लिए इश्तिहार दिया गया है यशायाह नबी की किताब में कि मेरे वसीले गरीबों को खुशखबरी मिलेगी, कैदियों को राहत मिलेगी और अंधों को बिनाई मिलेगी। कोई शख्स ऐसी जरूरत नहीं कर सकता कि अवाम के सामने कहे कि मैं ऐसे ऐसे काम करके दिखाऊंगा। अगर वो नहीं दिखा सकता वो झूठा साबित होकर संसार किया जाता था उस दौर में। लेकिन यीशु मसीह को ये यकीन था कि मेरे बाप ने मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है और मेरे अंदर उसने ये तौफीक बख्शी हुई है कि जो मेरे पास आता है मैं उसे खाली नहीं जाने देता। हालेलुया। जब उसकी आंखें ठीक हो जाती है तो लोग जो है हैरान हो जाते हैं कि आज तक हमने कभी नहीं देखा था कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखों को खोला हो। ये यीशु मसीह के पास कुदरत मौजूद है जो ऐलान करता है कि मुझे उसने भेजा कि अंधों को बिनाई की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। ये कुचले होने से मुराद यह है कि जो लोग इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे थे, जिनको चिले वाले लोग या यहूदी जो या उस जमाने के लोग जो दम दरूद करते थे, तवीज़ करते थे, कोई भी ठीक नहीं जिनको कर सकता था। जब वो केस यीशु मसीह के पास लाए जाते थे तो यीशु मसीह उनको हील करके भेजते थे। तो आज का मेरा जो हासिल कलाम है वो ये है कि ऐ बैतलहम फ्राता तू छोटा नहीं है। वो इसलिए छोटा नहीं है कि उसमें से यीशु मसीह जैसी वो हस्ती पैदा हुई है जिसके वसीला से कौमें, उम्मतें और कबीले बरकत पाते हैं, जिनमें मैं और आप सब सुनने वाले शामिल हैं। ये उस हस्ती की पैदाइश का दिन हम 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक ये सारा सीजन मनाते हैं, उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि इसकी ईद, लोगों की ईद 1-2 दिन होती है, लेकिन यीशु मसीह ऐसी अजीम हस्ती है कि हम महीना भर उसकी ईद करते हैं तो भी थोड़ी है। अगर इससे भी ज्यादा खुशियां की जाएं तो भी ये कम है, क्योंकि वो यहूदा के हाकिमों में सबसे बड़ा है। आमीन आमीन। उसका दिन भी बड़ा है। खुदा आज के कलाम के उसीले बरकत दे। आमीन। तो नाजरीन, जैसा कि आपने आज फिर क्रिसमस के हवाला से एक और पैगाम सुना, देखते रहे होशना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।